हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे स्कोलियोसिस के बारे में। स्कोलियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की स्पाइन टेढ़ी हो जाती है इन द साइडवेज, दैट इज नोन एज स्कोलियोसिस। नॉर्मली हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो 33 हड्डियों से बनती है और वो बिल्कुल सीधी होती है अगर हम मरीज को सीधा देखते हैं। जब हम पेशेंट को सामने देखते हैं या किसी भी इंसान को हम सामने देखते हैं तो उसके दोनों कंधे और कूल्हे बराबर लेवल पे होते हैं और इसका मतलब ये होता है कि रीढ़ की हड्डी जो है सीधी है, उसका कोई बम्प नहीं होता पीछे। इस जब हमको लगे कि कंधा ऊपर या नीचे हो रहा है या कूल्हा ऊपर और नीचे हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि स्पाइन में कोई कर्वेचर आ गया है। इसको हम स्क्रीनिंग करते हैं इससे और इसी को हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। नाउ इसको मापने का तरीका होता है एक कॉब्स एंगल, जो जब आप एक्सरे होता है उसके अंदर जो सामने वाला एक्सरे होता है एपी जो एक्सरे होता है उसके अंदर हम मापते हैं, उसको कॉब्स एंगल मापते हैं और वो एंगल बताता है कि कितना सीवियरिटी है इस स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी। यूजुअली ये स्कोलियोसिस जो है भांति भांति कारण से हो सकता है। इट कुड बी कंजेनाइटल पैदाइशी बिकॉज ऑफ सम डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, इट कुड बी अ हैवी वर्टिब्रा, इट कुड बी अ बार, जिसकी वजह से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बच्चे की वो ढंग से नहीं बन पाई है एंड दैट लीड्स टू कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी और कंजेनाइटल स्कोलियोसिस। उसके दूसरे और भी कारण हो सकते हैं व्हिच इज मोस्ट कॉमन इज एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, वेयरइन बच्चे के अंदर जब जैसे वो बड़े होते हैं उनके स्पाइन में टेढ़ापन आ जाता है और नॉर्मली कॉब्स एंगल अप टू 10 degrees there is no problem, it is not known as scoliosis, but anything beyond 10 degrees is termed as scoliosis if there is a deviation in the straight spine by the Cobb's angle. Now if the Cobb's angle keeps on increasing, क्या होगा अगर हमारा टेढ़ापन बढ़ता चला जाए? तो यूजली अगर 10 से 25 या 30 डिग्री तक का है उसमें हमारे ब्रेसेस काम करते हैं और हम बच्चे को ब्रेस दे सकते हैं ताकि वो धीरे धीरे ग्रोथ सही हो और सीधा हो और उसमें कॉब्स को मेंटेन कर सके। बट अगर ये कॉब्स एंगल बियॉन्ड 40 डिग्रीज चला जाता है तो उस सूरत में आपका स्पाइन सर्जन आपको एक सर्जरी के लिए बोलेंगे जिसके अंदर ये डिफॉर्मिटी करेक्शन की जाती है। नाउ डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरीज आर वेरी मेजर स्पाइन सर्जरीज, बट बिकॉज ऑफ द न्यू एज technology, especially like OR navigation, robotics, and neuromonitoring system, or new age instrumentation, this surgery has become very, very safe. There is no problem at all. And you should always screen your children. And actually ऐसे screening programs हर स्कूल में चल रहे हैं. हमारे स्पाइन सर्जन की एसोसिएशन जो है वो ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स ज़्यादातर स्कूलों में चला रहे हैं. एंड वी आर एबल टू कैच यंगर पेशेंट्स who are still developing scoliosis ताकि हम उनको सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट दे पाए. सो अगर सही मोमेंट पे पकड़ लिया जाता है कॉब्स एंगल पे तो इसकी रोकथाम की जा सकती है. बट अगर ये 40 डिग्रीज के ऊपर चला जाता है तो यूजली सर्जरी इज द राइट ऑप्शन टू डू go in for. So recognizing scoliosis early is very important. At the same time, seeing your doctor at the same in the right time is also very important, so that he can do the right treatment for you. Initially, it could be braces. Later, beyond 40 degrees of COB, it could be a surgery. Surgery is safe with the new age technology. So believe me, spine surgeries, especially with all these newer technologies and the new instrumentation, is pretty safe. Thank you so much.